नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दिया गया है हमारे एजेंसीज़ के द्वारा। हाल ही में दोस्तों कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ मीडिया के सामने भी आई है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले हम वहीं से शुरू करते हैं। बबीता नाम की एक लेडी वो पकड़ी जाती है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। बबीता धाकड़ 38 वर्ष की, वो एक डिवोर्सी लेडी जिसका फैमिली लाइफ थोड़ा ख़राब चल रहा था। वो अपने पति के घर से अपने मायके आ जाती है और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो जाती है और वहीं से उसका रेडिकलाइजेशन का एक सिलसिला स्टार्ट होता है। वो लेडी एक पाकिस्तानी बेस्ड खूंखार एक जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर के नेटवर्क में आ जाती है जिसका नाम है अबू वाना। अब ये कैसे पकड़ी जाती है और इसको धर दबोचा जाता है, ये अभी फ़िलहाल मीडिया में है, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि जो है और इसके पीछे का बहुत बड़ा आईएसआई का जो गेम प्लान है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो बबीता धाकड़ जो पकड़ी गई है, ये जयपुर से पकड़ी गई है। ये राजस्थान एटीएस को टिप ऑफ मिलता है, कैसे मिलता है और इसके बैकग्राउंड में कैसे स्टोरी है और कैसे एक मिस्ट्री वुमन है जिसने हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पिछले 5 साल से परेशान करके रखा था। और ये इतनी बड़ी मास्टरमाइंड थी कि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में इसके नेटवर्क थे। ये बबीता धाकड़ जो पकड़ी गई है, इसका अबू बाना के साथ नेटवर्क सामने आया है। वो चैट करती थी अलग अलग स्लीपर सेल्स के साथ और अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये ऑनलाइन ये बबीता धाकड़ नाम की लेडी जो है ये संपर्क में थी। तो ये बबीता जो है ये अकेली नहीं थी। इसके अलावा बिहार में 3 जगहों से अलग अलग लेडीज़ पकड़ी गई। और इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ख़तरनाक एक प्लान चल रहा था दिल्ली में। दिल्ली में एक रेनू नाम की लेडी पकड़ी जाती है। वो दरअसल ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन और ये ई रिक्शा चलाते चलाते ये स्पाइंग का काम करती थी आईएसआई के लिए। और ये बंदी कुछ सेंसिटिव जगहों पे आर्मी मूवमेंट्स और जो कैंटोनमेंट्स वगैरह के इलाका में वो सोलर पावर्ड जो कैमरास होते हैं, सीसीटीवी कैमरास, उनको इंस्टॉल की थी। याद होगा दोस्तों कि दिल्ली में ही कुछ बंदे पकड़े गए थे। वो कुछ बंदे सोलर पावर्ड सीसीटीवी कैमरास वो लोग इंस्टॉल कर रहे थे और उनको धर दबोचा गया था। उसी मॉड्यूल में ये मीरा नाम की लड़की भी, ये जो लेडी है ई रिक्शा चलाती थी, ये पकड़ी जाती है। कैसे पकड़ी जाती है, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है उसका बहुत बड़ा रोल है। कहा जाता है कि हमारा जो एक पूरा प्रेडिक्टिव सिस्टम जो आजकल डेवलप किया गया है, त्रिनेत्र सिस्टम, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि वो
अलग अलग जगहों पे सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी को कवर करता है, टेलीफोनिक जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको कवर करते हैं, और उसके बाद एक मॉडल को प्रिडिक्ट करता है सिम कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या वो सिम पहले किसी आतंकी हमलों में यूज़ किया गया था। तो वैसा ही एक सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरा को ये मीरा नाम की लेडी जो है वो इंस्टॉल करती है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के सर्विलेंस में वो आ जाती है। अब ये जो पर्टिकुलर सिम है, इसका पैटर्न जब निकाला जाता है तो पाया जाता है कि इसके पहले कई और जो आतंकी गतिविधियां हुई थी। एक अनवर नाम का व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसका संपर्क सलीम दोला जो इस्तांबुल में पकड़ा गया था उसके साथ भी था। तो सिम का कनेक्शन उस अनवर नाम के आदमी के साथ भी था और वो सीसीटीवी कैमरा में इंस्टॉल था, जिसको रेनू ने इंस्टॉल किया था दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया में। तो ये कुछ डॉट कनेक्ट्स होती हैं, उसके बाद रेनू को उठाया जाता है। अब देखिए बबीता धाकड़ के केस में क्या होता है कि बबीता धाकड़ के केस में एक क्लोज मेंबर ग्रुप सिम का कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ करती है और हमारे सिग्नल इंटेलिजेंस को एक अलर्ट फ्लैश होता है। और ये पर्टिकुलर सिम जो ये बबीता यूज़ कर रही थी, इस पर्टिकुलर सिम को पहलगांव हमले के समय भी यूज़ किया गया था। तो यहाँ से भी एक अलर्ट मिलता है। तो हमने दोस्तों बात की एक हिंदू महिला जयपुर में बबीता, और दूसरी और एक हिंदू महिला रेनू दिल्ली में, वो मुखबिरी कर रही थी। और ये बबीता जो थी इसको भी ब्रेन वॉश किया गया था, ये अपना धर्म परिवर्तित कर चुकी थी और उसके बाद वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन और टेरर मॉड्यूल्स के साथ वो जुड़ने जा रही थी। इसने अभी तक कोई बहुत बड़ा काम को अंजाम नहीं दिया था, इसकी अभी ग्रूमिंग प्रोसेस चल ही रही थी। और ऐसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर में, पटना में, राजस्थान के कई शहरों में, वाराणसी में, एमपी के रीवा में अलग अलग महिलाओं को चिन्हित किया गया है जो ऐसे टेरर मॉड्यूल के झांसे में आ गए हैं। और इन सभी में एक बात कॉमन है, ये सारी ही हिंदू महिला है। तो ये दोस्तों एक पैटर्न हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी के सामने आया है कि हिंदू महिलाओं को अब आईएसआई रिक्रूट कर रही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इतनी सारी हिंदू महिलाओं को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनको धर्म परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है और इनमें से बहुतों को टेरर मॉड्यूल के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है और अगला फिदाइन अटैकर्स भी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसा नोटिस है। तो अभी रिसेंटली दोस्तों जो कई सारी जो रेनू, बबीता, इनके जैसे केसेस हो गए, 3-4 और लेडीज़ हैं जिनका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है। इन सबों का जब डॉट्स को कनेक्ट किया गया, कुछ पैटर्न रिकग्नाइज किया गया, तो 3-4 औरतों का नाम आना स्टार्ट हो गया था जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जैश-ए मोहम्मद का जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद से, बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था 2019 में, उसके बाद जो मसूद अजहर की भतीजी है, बड़े भाई की बेटी, वो एक अलग लेडीज़ विंग क्रिएट की थी। उसका नाम था लश्कर-ए मोमिनात। ये लश्कर-ए मोमिनात के साथ याद होगा जो
10 नवंबर 2025 को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी जो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इसकी वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स थी। कहा जाता है कि वो लेडी जितने भी लेडीज़ ग्रुप को और फिदाइन दस्ता को तैयार करने में इंडिया में, वो जैश का जो मोमिनात है उसको तैयार कर रही थी। इसी दौरान 3-4 नाम इसमें और जुड़ते हैं। एक नाम था रोज़ी, वो बंगाल में ऑपरेट कर रही थी। लीज़ा, ये मणिपुर और जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ ऑपरेट कर रही थी। नेहा दिल्ली और राजस्थान में ऑपरेट कर रही थी। इस चीज़ को दोस्तों ज़रा गौर से सुनिएगा। इसी बीच में बंगाल का इलेक्शन होता है और बंगाल के इलेक्शन के समय दोस्तों इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बड़ा बैकग्राउंड में क्रैकडाउन किया था, बहुत सारे स्लीपर सेल को तोड़ा था। ड्रग कार्टेल से कैसे पैसे आ रहे थे और उनको यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कराने के लिए, दंगा फैलाने के लिए बंगाल में यूज़ किया जाने वाला था, जिसे रोक दिया गया। क्योंकि ये ड्रग्स का, टेररिज्म का ये चोली दामन का साथ है। तो इसमें तो अमित शाह ने बोल ही दिए हैं कि ड्रग्स पे, नक्सलवाद के बाद अगला अटैक जो होगा वो ड्रग्स पे होगा। अब बंगाल में ड्रग कार्टेल और स्लीपर सेल को खंगालते हुए इंटेलिजेंस एजेंसी 2-3 नाम मिला, जिसमें ये रोज़ी दास का नाम आ रहा था। उसके बाद ये रोज़ी दास यहाँ पे आतंकी हमला करवाने का प्लान कर रही थी बंगाल में, और लीज़ा मणिपुर वगैरह में डील कर रही थी ड्रग कार्टेल्स के साथ। ये और नेहा का भी नाम आ रहा था, ये दिल्ली और राजस्थान एनसीआर में। और दोस्तों ये नाम जो है ये अचानक नहीं आया था, ये 3 नाम बार बार नेपाल के हमारे अंडरकवर एसेट से भी बार बार मिला था कि नेहा नाम की कोई लेडी जो है ये अबू उबाना के साथ वहाँ पे नेपाल में मीटिंग की थी। और इसी अबू उबाना के साथ ही जो ये बबीता धाकर पकड़ी गई, ये सोशल मीडिया के थ्रू और कुछ ऐप्स के थ्रू इसी अबू उबाना के साथ बबीता धाकर संपर्क में थी। इसी अबू उबाना के साथ ये रेनू नाम की जो ई रिक्शा चलाने वाली लेडी जो पकड़ी गई, जो मुखबिरी कर रही थी और वो कुछ कैमरा लगाने की कोशिश कर रही थी, इनफैक्ट लगा चुकी थी, वो भी अबू उबाना के संपर्क में थी। और बात आती है पिछले कई सालों से जो हमारे एजेंसीज को परेशान कर रखी थी, ये 3 लेडीज़ का नाम, ये रोज़ी दास, लीज़ा और नेहा। लेकिन नेपाल के इंटेलिजेंस से भी ये कवर आया था, और ऐसे ही कुछ लीज़ा के नाम से लेडी लंदन में भी जाके आईएसआई के ऑपरेटिव्स के साथ ये मीटिंग करके आई हुई थी। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग घटना घटती है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के कुछ धाकड़ ऑफिसर को कुछ पैटर्न दिखती है, और वहाँ कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स को खंगाला जाता है, कुछ क्रिप्टो करेंसीज के पेमेंट्स के मॉड्यूल्स को देखा जाता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और बाद में एजेंसीज एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये रोज़ी दास जो बंगाल में कुछ करने का कोशिश कर रही थी, लीज़ा और नेहा, ये तीनों दरअसल एक ही लेडी है जो अलग अलग नाम से अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रही थी। और ये लेडी एक गुलशन अमन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, गुलशन अमन नाम का एक जो बच्चों का एक एनजीओ चलाने का एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ भी जुड़ी हुई थी। तो जितना भी हवाला का पैसा, 2 नंबर का पैसा, उसको दुबई भेजना, लंदन भेजना, ये सारे जो काम होते थे, और उसके बाद स्क्रैप डीलर के साथ अलग अलग जो
शेल कंपनीज़ के थ्रू वो पैसा राउट होके इंडिया में आना और उसके बाद ड्रग्स और टेरर एक्टिविटीज़ में उनको यूज़ करना। इसमें ये गुलशन अमन नाम का एजेंसी का और उसके साथ ये जो लेडी है जो जब नेहा सिंह बन के गुलशन अमन के साथ ये लेडी काम कर चुकी है और इसी लेडी का बाद में रिकॉग्निशन होता है। ये चाहे वो नेहा सिंह हो, रोज़ी दास हो, लीज़ा हो, दरअसल ये एक ही लेडी थी और ये डीप अंडरकवर एसेट थी आईएसआई की और इसका रियल नाम शगुफ्ता था। इसका क्या हुआ अभी तक दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा खबर नहीं है। ये लेडी फ़िलहाल गायब हो चुकी है। नेपाल में कहा जाता है कि लास्ट टाइम पिछले महीने नेपाल में इस लेडी को देखा गया था। तो कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इस लेडी को बहुत ही चुपचाप तरीके से हमारे ऑपरेटिव्स ने नेपाल से दबोच लिया है। कुछ का तो ये भी कहना है कि वो भाग गई है और एक रिपोर्ट ये भी है कि अननोन गनमैन ने उसे टपका दिया है। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उसकी मौत हुई थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी ये लेडी जब ये जो शगुफ्ता है जो अलग अलग नामों से यहाँ पे स्लीपर सेल भी तैयार कर रही थी और महिलाओं को रिक्रूट कर रही थी, खास करके हिंदू महिलाओं को। उसको टास्क दिया गया था कि अलग अलग हिंदू महिलाओं को जिनका पर्सनल लाइफ थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, जो बहुत वल्नरेबल हैं, उनको ट्रैक करो, उनको फंसाओ, उनको ब्रेन वॉश करो और उनको संपर्क कराओ अबू उबाना के साथ। जैसे आपने देखा कि रेनू जो पकड़ी जाती है दिल्ली में, इधर बबीता पकड़ी जाती है जयपुर में, इन सब का कनेक्शन आता है अबू उबाना के साथ। और अबू उबाना के साथ कनेक्शन करवाने वाली जो मास्टरमाइंड थी, जो अलग अलग स्लीपर सेल भी क्रिएट करा रही थी, लखनऊ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का प्लानिंग कर रही थी और दिल्ली में भी कुछ इन फ्यूचर फिदाइन हमले करवाने की प्लानिंग थी, इसके पीछे ये शगुफ्ता नाम की लेडी का हाथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी क्लैरिटी आई नहीं है कि ये लेडी क्या अननोन गनमैन द्वारा टपका दी गई या उसे कोई टीम जाके उठा लिया या वो खुद दुबई या टर्की या और किसी देश भाग चुकी है। ये अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसकी क्लैरिटी हमारे पास है नहीं। लेकिन इस सारी जो घटनाएं घटती जा रही हैं, जो बहुत सारे जो हमला होने से हमारे एजेंसीज़ ने बचा लिया है और इस टाइप की कुछ लेडीज़ को धर दबोचा जा रहा है, जो कभी कभी वो जानबूझ के भी या कभी कभी उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है, मेंटल कंडीशन ऐसा रहा है, जिनको शायद काउंसलिंग की ज़रूरत हो, इनको वल्नरेबल लेडीज़ को ये लोग ट्रैक कर रहे हैं और इनके ऊपर हमारे एजेंसीज़ का पैनी नज़र है। ये मत सोचिए कि कोई महिला जो है ये इनके झांसे में फंस जा रही है, सोशल मीडिया का यूज़ कर रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारे एजेंसीज़ जो हैं 24/7 लगे पड़े हैं, अलग अलग ट्रैकिंग मैकेनिज़्म है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और ऐसे ऐसे रेनू, बबीता, इस टाइप की जो हिंदू महिलाओं को बरगला के ब्रेन वॉश करके रेडिकलाइज किया जा रहा है और फ्यूचर में इन्हीं महिलाओं को कन्वर्ट करके फिदाइन हमलावर बनाने की तैयारी की जा रही है और दिल्ली में शायद एक बहुत बड़ा हमला फिर से बचा लिया गया है। तो दोस्तों, आने वाला समय कठिन तो है, लेकिन हमारी एजेंसीज मुस्तैद है
और जहाँ तक बात ये शगुफ्ता की है, अगर वो भाग चुकी है, दुबई भाग चुकी है, कहीं भी भाग चुकी है, आशा करते हैं कि वो बाद में कभी भी पकड़ी जाएगी। और अगर हमारे अननोन गनमैन ने शगुफ्ता को टपका दिया है, तब तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन इससे जुड़ी कोई भी जो अपडेट होगी, हम इस पे दोस्तों आगे फिर से बात करते रहेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आपसे आगे चाहता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।